हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएस। दिस इज चंदन और आज हम अवेलेबल हैं आपके सामने नॉर्मल सब ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म के फोर्थ लेक्चर के साथ। अभी तक आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं और साथ में पैरेलली चलते रहते हैं। तो क्लास इक्वेशन के बारे में बेसिकली हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है जबकि हम क्लास इक्वेशन से स्टार्ट करें। तो अभी तक हमने क्लास इक्वेशन को लेके ही चला, आज क्लास इक्वेशन को एंड करके और देन फिर नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनेशन पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। तो अपना लेक्चर सीरीज अभी 6 दिन का डिसाइड हुआ था, उसमें 4 दिन जो है वो हमने क्लास इक्वेशन पे दिया। वो इसलिए दिया कि जो अब 2 दिन हमारे पास बचा नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, वो 4 दिन वहाँ पे बहुत काम आने वाला है। जो भी रिजल्ट्स होंगे नॉर्मल सब ग्रुप को पिक करने के लिए, वो क्लास इक्वेशन के हेल्प से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ओके, तो जुड़िए फटाफट से आप लोग। जुड़िए फटाफट ताकि लेक्चर स्टार्ट हो सके। प्लीज जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिस मेजोरिटी के साथ लोग अवेलेबल रेगुलर रह रहे हैं लेक्चर में, वो आ जाएं फटाफट से ताकि स्टार्ट कर सकें, उनको ये ना लगे कि वो छूट गया, अभी समझ नहीं आ रहा करके। आ जाइए फटाफट से। भूषण, हेलो, जुड़िए फटाफट से आप लोग ताकि स्टार्ट करें लेक्चर को। भारती नागपाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़िए फटाफट से आप लोग। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने होमवर्क किया, आप लोगों के लिए बोला था कि जो डीएन है, तो डीएन को हमने डिस्कस किया था, काफ़ी डीप एनालिसिस की थी उसमें, एक एक एलिमेंट के बिहेवियर को देते हुए, और देन फिर हमने ये डिसाइड किया कि क्लास इक्वेशन कैसा होना चाहिए। जैसे एन जब इवन हो और एन ऑड हो, जैसे D4 और D5 के लिए हमने डिस्कस किया था, और मैंने बोला था कि आप उसे इन जनरल किसी भी एन के लिए डिसाइड करो, यही आपका होमवर्क था। ओके, लक्ष्मी, गुड इवनिंग। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसका जनरल फॉर्म लिखते हैं और देन फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लास इक्वेशन ऑफ डीएन, इन जनरल बात करना है हमें। तो मैंने बोला था कि आप लोग को जो ट्राई करना है वो एन जब इवन हो जाए और एन जब ऑड हो जाए, उस सिचुएशन में आपको दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डिसाइड करना था। ओके, थैंक्स फॉर अपलोडिंग ऑल लेक्चर्स, वेरी हेल्प। बिल्कुल, क्योंकि अगर स्टार्टिंग वाला लेक्चर नहीं मिलता ना आपको, तो फिर बाकी में कितने भी अच्छा पढ़ा लो, कंफ्यूजन बना ही रहेगा। तो चीजें जो ही है वो अगर सिस्टमेटिकली आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आज फोर्थ लेक्चर होने वाला है क्लास इक्वेशन का। बेसिकली लेक्चर का नाम था नॉर्मल सब ग्रुप, लेकिन उसे पढ़ने के लिए क्लास इक्वेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद आप देखेंगे जो अभी जो बचा हुआ 2 दिन का लेक्चर है, उसमें कैसे नॉर्मल सब ग्रुप फटाफट से आप चेक कर पाएंगे। तो क्लास इक्वेशन ऑफ डी एन लिख रहे हैं अभी। जब एन इवन है, तो हमने देखा था कि जब एन इवन था उस मोमेंट पे क्या हो रहा था। पहले तो डीएन में रोटेशन और रिफ्लेक्शन, जैसे डीएन में 2n एलिमेंट है, तो n एलिमेंट हमारा रोटेशन की क्लास में रोटेशन होता है और n एलिमेंट हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो हमने ये देखा था कि जब हमने कॉन्जुगेट क्लास रोटेशन का निकाला था, तो उसकी कॉन्जुगेट क्लास में वो एलिमेंट मिलेगा और उसका इनवर्स, जैसे कि रोटेशन अल्फा टू द पावर k टाइप का था, तो उसकी क्लास में अल्फा टू द पावर के आएगा और उसका इनवर्स अल्फा टू द पावर माइनस के। और वही अगर सेल्फ इनवर्स हो गया तो फिर उसमें अकेला वही आएगा। तो मतलब रोटेशन की क्लास में या तो एक एलिमेंट आएंगे अगर वो सेल्फ इनवर्स हुआ तो, और नहीं तो 2 एलिमेंट आएंगे। और जब बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन की क्लास में क्या था कि रिफ्लेक्शन की क्लास में एन अगर इवन था
और अल्फा टू द पावर k इंटू बीटा टाइप का नंबर लेंगे तो उसमें जब हम k को इवन पिक करेंगे तो उस इवन चॉइसेस वाली सारी एक क्लास में आ जाएंगी, ऑड वाली सारी एक क्लास है, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर पाएंगे। तो n जो इवन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि n रिफ्लेक्शंस जो हैं उस केस में हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे n/2 प्लस n/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये n/2 कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा? n/2 रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ऑड अगर पिक कर लेते हैं तो सॉरी इवन, तो क्लास ऑफ बीटा, मतलब अल्फा टू द पावर k इंटू बीटा टाइप का रिफ्लेक्शन होता है हमारा, तो k की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं उस मोमेंट पे हमारे पास क्लास ऑफ बीटा को k रिप्रेजेंट कर देगा, और ये सिंपली क्लास ऑफ अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हाफ हाफ में जो n रिफ्लेक्शंस थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इसके बाद जो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट थे हमारे वो अपनी क्लास में खुद ही आएंगे, और उसके अलावे एक जो आइडेंटिटी है वो खुद की क्लास में आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 1 किसके लिए है? आइडेंटिटी की क्लास के लिए, और 1 किसके लिए है? जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, मतलब n एलिमेंट जब हमारे पास बच रहे हैं वो किसी अल्फा से जनरेट होकर के n ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप बना देगा। तो यहाँ पर ये जो 1 लिख रहे हैं हम, ये बेसिकली क्लास ऑफ आइडेंटिटी है, और ये जो 1 है ये क्या है? क्लास ऑफ अल्फा टू द पावर n/2 के लिए, क्योंकि अल्फा टू द पावर n/2 को 2 टाइम ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी मिल जाएगा हमें, तो ये उसका क्लास है। और प्लस अब क्या करना है 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2, ओके। तो अब ये 2 कितने बार आने वाला है ये देखना है हमें। तो n रिफ्लेक्शंस यूज हो चुके हैं n/2 और n/2 करके। अब इधर अगर आ जाएं तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करके ये आ गया। तो इधर n में यहाँ 2 यूज हो चुका है, 2 एलिमेंट यूज हो चुका है, तो ये 2 प्लस 2 होकर के क्या हो जाना चाहिए? n माइनस 2 हो जाना चाहिए। तो अगर इसे ऐसे सॉल्व करें कि n माइनस 2 इज इक्वल्स टू k इंटू 2, उससे k की वैल्यू निकल जाएगी, पता चलेगा कि ये 2 प्लस 2 कितने टाइम होने वाला है। तो n माइनस 2 इज इक्वल टू k इंटू 2 है, दैट इम्प्लाई अब n माइनस 2 k इंटू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k कितना आ जाएगा? n माइनस 2 होल अपॉन 2। तो ये चीज जो है वो क्या आ जाएगा? n माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल n एलिमेंट्स को यूज करना था हमें यहाँ पे, जिसमें कि 2 एलिमेंट यूज हो चुके हैं, तो n माइनस 2 एलिमेंट बचे हैं, और हर क्लास में 2 जाएगा तो n माइनस 2 अपॉन 2 यूज हो जाएगा। अब करते हैं एक बात, जब n ऑड होगा, तो जब n ऑड था उस केस में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन की क्लास में, मतलब सारे रिफ्लेक्शन एक ही क्लास में चले गए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी की क्लास बन रही है, और एक 2 ऑर्डर का जो रोटेशन होगा उसकी बात हो रही थी यहाँ पे। अब इधर जो है n ऑड जो है, तो इधर क्या करेंगे हम कि 2 ऑर्डर का तो एलिमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि n ऑड है हमारे पास, तो 2 डिवाइड नहीं करेगा n को, जो n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हम बनाते हैं रोटेशन की हेल्प से। तो वहां पे ये आ गया 1 प्लस, अब n ऑड है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे n रहने वाला है। अब फिर क्या होगा, अब जो बचा हुआ जगह है उसके लिए हमें यूज कितना करना है? n माइनस 1 एलिमेंट को एग्जॉस्ट करना है। एक एलिमेंट है यहाँ पे, इधर n माइनस 1 एलिमेंट बचे हुए हैं, तो उन n माइनस 1 को अगर यूज करना है तो 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2। अब ये कितनी बार आएगा? तो यहाँ पे n एलिमेंट को एग्जॉस्ट करना था, जिसमें कि एक एग्जॉस्ट हो चुका है, तो ये n माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये हो गया dn का जनरल क्लास इक्वेशन, जबकि हमारे पास n इवन और n ऑड होने वाला है। तो ये 1 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स n/2, और इधर n एलिमेंट को यूज करना था हमें, एक एलिमेंट यूज हुआ है, तो ये n माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। गुड इवनिंग सर। अब यहाँ पे आ जाइए, अभी क्या है अब कि जब dn का हमने जनरल क्लास इक्वेशन लिख लिया, तो यही कॉन्जुगेट क्लास की काउंटिंग करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्जुगेट क्लास है यहाँ पे उसे आप खुद काउंट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
2 क्लास यहाँ पे आ रही है और 2 क्लास यहाँ पे आ रही है, तो 4 क्लास, तो 4 प्लस n माइनस 2 अपॉन 2, तो बेसिकली n प्लस 6 अपॉन 2 शायद कैलकुलेट करके आ जाए, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस n माइनस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 2 अपॉन 2, क्या हो जाएगा n प्लस 6 अपॉन 2, ये आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास व्हेन एवर n इवन। और सिमिलरली आप काउंट कर लेंगे जब n ऑड होगा तब के लिए। और उसी तरीके से आप सेंटर की भी बात कर सकते हैं कि dn में जब n इवन होगा तो जो 1 कार्डिनलिटी वाला क्लास होता है वो उसकी जो काउंटिंग होगी वो सेंटर के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 प्लस 1 करके ये जो दो एलिमेंट हैं हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे सेंटर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक एलिमेंट है। तो मतलब n जब इवन होगा तो सेंटर जो होगा वो 2 ऑर्डर का होने वाला है, और n जब ऑड होगा तो सेंटर 1 ऑर्डर का होने वाला है। ये काफी यूज होगा जब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप की बात करेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ dn इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा वेन एवर n क्या हो जाएगा इवन, और ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ dn वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा वेन एवर n क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। डेफिनेटली ये Zn जो है वो 2 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, एक आइडेंटिटी होगा और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, और यहाँ पे सेंटर में एक एलिमेंट आया है जो कि सिर्फ आइडेंटिटी ट्रिवियल ग्रुप मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब जैसे dn का हमने प्रॉपर एनालिसिस करके प्रूफ किया कि हाँ कहाँ कितने एलिमेंट मिलेंगे, अब Sn के लिए वो करेंगे तो आज का पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैं लिखता हूँ और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, देन फिर क्लास इक्वेशन की थ्योरी कंप्लीट होगी और देन फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस पर। तो in Sn number of conjugate class टोटल नंबर ऑफ किसी भी Sn के लिए जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन, नंबर ऑफ डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f whenever f belongs to Sn। मतलब Sn में क्या है, सारे 1 1 on 2 फंक्शन रखे गए हैं n एलिमेंट वाले सेट से n एलिमेंट वाले सेट पे, उसमें जितने 1 1 on 2 फंक्शन हैं उसको हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्बिट्ररीली। तो इस f के लिए जितने डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है ना, उतने ही डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लासेस बनने वाली हैं। और डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ